एक रूम है, उस रूम में टेबल पर गरम ताज़ा कुकीज़ रखी हैं जो अभी-अभी ओवन से निकली हैं, जिसकी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई है। और अब उस रूम में कुछ लोग बैठे हैं और उनसे कहा जाता है कि देखो, कुकीज़ बिल्कुल मत खाना। अगर तुमको भूख लगे तो सामने रखी मूली खा लेना, पर कुकीज़ को हाथ मत लगाना। सोचो ज़रा कितना मुश्किल रहा होगा। खुशबू नाक में आ रही है, कुकीज़ सामने पड़ी है और तुम बस खुद को रोक रहे हो। जिन लोगों ने खुद को रोका, जिन्होंने अपनी पूरी विल पावर लगा दी, उनके साथ थोड़ी देर बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ। और यकीन करो, वही एक अजीब चीज बताती है कि तुम बार बार कल से डिसिप्लिन करेंगे, कल से ये वाला काम रेगुलरली करेंगे बोलने के बाद भी क्यों नहीं कर पाते। मैं तुम्हें आज एक थोड़ी अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने वाला हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम कभी डिसिप्लिन की थी ही नहीं, तुम सही चीज फिक्स ही नहीं कर रहे थे। सो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें तीन चीजें दिखाऊंगा, तीन ऐसे चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में किया और जिन्होंने मेरी कंसिस्टेंसी को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो भी बिना विल पावर से फाइट किए हुए। और एक बात, इन तीनों में से जो दूसरा वाला चेंज है उसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, तो वहां तक जरूर रुकना क्योंकि असली गेम चेंजर वही है। और हाँ, कुकीज वाले रूम में आखिर में क्या हुआ था वो भी तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा। ये वो वीडियो है जो मैं सोचता हूँ कि काश किसी ने मुझे 5 साल पहले दिखा दिया होता। देखो, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है कि बेटा थोड़ा डिसिप्लिन रखो, थोड़ा विल पावर लगाओ। और इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर तुम कोई काम रेगुलरली नहीं कर पा रहे हो, तो गलती तुम्हारी है, तुम्हारी विल पावर कमजोर है, तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है। पर मैं तुमसे एक बात पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बात सिर्फ आधा सच है, और इसी आधे सच ने हम सबको फंसा के रखा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे पूरा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, वही कुकीज़ वाला एक्सपेरिमेंट जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। चलो मैं तुम्हें वो पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट साल 1996 में हुआ था। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉय ब्यूमिस्टर। उन्होंने कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप को उस रूम में बिठाया गया जहां पहले से कुकीज़ रखी थी, जिसकी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी, जैसा मैंने पहले बताया। और उनसे कहा गया कि कुकीज़ को मत खाओ, मूली खाओ। मतलब कि लोगों को अपने मन को मारना पड़ रहा था, विल पावर लगानी पड़ रही थी अपने आप को कुकीज़ खाने से रोकने के लिए। दूसरे ग्रुप को पूरी छूट थी कि वो आराम से कुकीज़ खा सकते थे, उन्हें खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इस सब के बाद दोनों ग्रुप को एक मुश्किल सी पहेली, एक पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया। ये पजल असल में थी ही ऐसे कि इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। रिसर्चर सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कौन कितनी देर तक कोशिश करता है, कौन पहले हार मानता है। और जो रिजल्ट निकल के आया, उन्होंने सबको हिला दिया। जिन लोगों ने कुकीज से खुद को रोका था, जिन्होंने अपनी विल पावर खर्च की थी, उन्होंने उस पजल पे बहुत जल्दी हार मान ली, थोड़ी देर कोशिश की और छोड़ दिया। और जिन लोगों ने कुकीज आराम से खाई थी, जिन्होंने विल पावर बचाई हुई थी अपनी, वो उस पजल पर काफी देर तक लगे रहे कंपेयर टू द अदर ग्रुप। कुछ समझ आया क्या हुआ? इसका मतलब इस रिसर्च के अकॉर्डिंग कि विल पावर एक बैटरी की तरह है और ये दिन भर धीरे धीरे ड्रेन होती रहती है। सुबह जब तुम्हारी बैटरी फुल होती है तब तुम स्ट्रॉन्ग फील करते हो, और दिन भर जब तुम छोटी छोटी चीज़ें कंट्रोल करते हो, डिसीजंस बनाते हो, अपने आप को रोकते हो, ये बैटरी धीरे धीरे गिरती जाती है। इसीलिए जब तुम रात को सोचते हो कि चलो अब नेटफ्लिक्स छोड़ के कुछ बुक पढ़ लेते हैं, या जब तुम ऑफिस से थके हारे वापस घर आते हो सोचते हो कि जिम कर लें, तो वो तुमसे नहीं हो पाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज तुम उस टाइम पे एक डेड बैटरी को यूज कर रहे होते हो अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। तो माय फ्रेंड, तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि तुम इसलिए हो रहे हो क्योंकि ये बायोलॉजी है एंड यहीं पे सारा खेल छुपा हुआ है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर विल पावर काम नहीं करता या विल पावर को तुम बचा नहीं सकते या व्हाटएवर, तो असली में काम क्या करता है, कैसे तुम खुद को डिसिप्लिन रख पाओगे? तो इसका जवाब भी एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट में छुपा हुआ है। चलो वो देखते हैं। ये सन 1972 की बात है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था मार्शमैलो टेस्ट। अब मार्शमैलो क्या होता है? ये एक छोटी सी सॉफ्ट सी मिठाई होती है, कैंडी होती है, जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। हुआ ये कि छोटे छोटे बच्चों को एक एक करके एक कमरे में बैठाया गया। हर बच्चे के सामने टेबल पर एक मार्शमैलो रखी गई और बच्चों से कहा गया कि देखो बेटा, ये कैंडी तुम्हारी है, अगर तुम चाहो तो तुम इसको अभी खा सकते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ और जब तक मैं वापस ना हो तब तक तुम इसे ना खाओ, तो मैं तुम्हें एक की जगह 2 कैंडी दूंगा। और फिर रिसर्चर कमरे से बाहर चला गया, बच्चे को अकेले छोड़ दिया उस कैंडी के साथ। अब सोचो उस बच्चे की हालत, अकेले कमरे में सामने कैंडी और मन कर रहा है कि खा लो। छोटा बच्चा है यार। कुछ साल बाद रिसर्चर्स ने बच्चों को फिर से देखा कि अब ये कहाँ है, लाइफ में कैसा कर रहे हैं, और पता चला कि जो बच्चे उस वक्त खुद को रोक पाए थे वो आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। एंड अब सबको तो यही लगा ना कि इन बच्चों के पास विल पावर ज्यादा रही होगी, इसलिए खुद को रोक पाए और इसीलिए लाइफ में ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन बाद की रिसर्च ने कुछ और ही अलग चीज दिखाई। जो बच्चे सच में रुक पाए थे, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट चीज की थी। उन्होंने
उन्होंने उस कैंडी की तरफ देखना ही बंद कर दिया। किसी बच्चे ने आंखें बंद कर ली, कोई घूमकर दूसरी तरफ देखने लगा, कोई गाना गुनगुनाने लगा, तो कोई टेबल के नीचे झांकने लगा। मतलब समझे, उन्होंने विल पावर से कैंडी को नहीं हरा, उन्होंने एक्चुअली अपने आसपास के माहौल, अपने एनवायरनमेंट को बदल दिया ताकि कैंडी उनकी नज़र के सामने से ही दूर हो जाए। और यही बात एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने साबित की। नाम था रिचर्ड थैलर। उन्हें इसके लिए साल 2017 में नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने एक सिंपल सी चीज दिखाई कि अगर तुम एक कैंटीन में हेल्दी खाना लोगों की आंखों के लेवल पे सामने रख दो और जंक फूड को थोड़ा दूर नीचे रख दो, तो लोग अपने आप ज्यादा हेल्दी खाना खाने लगते हैं। किसी ने उन्हें लेक्चर नहीं दिया, किसी ने उनको विल पावर टेस्ट नहीं की, बस सामान की जगह बदल दी और लोगों का बिहेवियर बदल गया। एक लाइन में अगर मैं सारी बात समझाना चाहूँ तो जेम्स क्लियर अपनी बुक द एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू फॉल टू लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तुम अपने बड़े बड़े गोल्स के लेवल पर नहीं पहुंचते, तुम अपने रोज के सिस्टम के लेवल पे गिर जाते हो। एंड ये मैं तुम्हें सिर्फ किताबी बातें या एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहे, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। चलो मैं थोड़ा अपने बारे में क्विकली बता देता हूँ और मैंने कैसे इस टेक्निक को यूज करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं। सो मेरा नाम है अनूप पटेल, मैं एड्स जीनत करके एक एड एजेंसी चलाता हूँ, जहाँ हम अमेजोन सेलर्स जो कि मोस्टली अमेरिकन एंड यूरोपियन होते हैं, उनको हम अमेजोन एड्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है मेरी एजेंसी जहाँ मेरे साथ कुछ लोग काम करते हैं। मेरी एक टीम है जो मेरे क्लाइंट्स को हेल्प करती है। देन क्लाइंट्स है जिनसे मैं कॉल पे जाता हूँ, रिव्यू करता हूँ, मैं अपने मार्केटिंग पे काम करता हूँ, मैं अपने उस चैनल एड्स जीनत उस कंपनी के लिए कंटेंट बनाता हूँ। ये मेरा पैशन, ये वाला चैनल, इस पे मैं कंटेंट बनाता हूँ, इतना सारा काम करता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे डिसिप्लिन रहना होगा, मुझे प्रोडक्टिव रहना होगा। एंड जब मैंने एड्स जीनत स्टार्ट करा था तो मैं अपने बेडरूम से काम करता था। बेड होता था, मेरा टेबल होता था, अच्छा था, सेटअप अच्छा था, बस बेडरूम साथ में अटैच था। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब भी मैं उठता था पानी लेने, वॉशरूम जाने, तब वापस आता तो कभी कभी बिस्तर पे बैठ जाता था, लेट जाता था। तो उसमें आई फेल दिस एट दैट टाइम कि काफ़ी टाइम मेरा इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। मैंने दिमाग लगाया कि ये सब हो क्यों रहा है। फिर मैंने दिमाग लगा के अपना रूम जो है चेंज कर लिया, अपना ऑफिस अलग कर लिया अपने बेडरूम से। यहाँ काफ़ी अच्छा हो गया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। लेकिन प्रॉब्लम फिर से तब होने लगी जब मेरी फैमिली मेरे साथ रहने आ गई। अब खाना बन रहा है, किचन है सामने, गेस्ट रूम है सामने, कोई दिख जा रहा है, किचन में मैं चला जा रहा हूँ कुछ खाने पीने। सो फिर से मतलब एक मुझे डीप वर्क करना पसंद है कि एक बार बैठो तो 3 घंटे 4 घंटे के लिए बैठ जाओ, वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो फिर मैंने थोड़ा सा और चेंज किया। अब की बार मैंने अपना ऑफिस नीचे शिफ्ट कर दिया, डाउन स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे 2 रूम है, एक रूम मैंने ऑफिस बनाया, दूसरा रूम मैंने स्टूडियो बनाया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। एंड अब 3 से 4 घंटे जब मैं बैठता हूँ तो कहाँ निकल जाते हैं मुझे खुद पता नहीं लगता। एंड ये मैं ऑनेस्टली क्लियरली पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ डिसिप्लिन का बहुत रोल नहीं है। मैंने पहले कोशिश किया हुआ है खुद से लड़ने का, नहीं हो पाता। ये सिर्फ हुआ क्योंकि मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, मैंने अपनी सराउंडिंग्स चेंज कर दी, इसलिए मुझे बेनिफिट मिला इस चीज़ का। हाँ, चौथा चेंज जो मैंने किया कि अभी मैंने ग्रुप बना लिया है अपने दोस्तों का, ऐसे लोगों का जो मेरी तरफ फाउंडर है, जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम हर वीकेंड सैटरडे को पूरी नाइट बैठ के साथ में काम करते हैं। एक साथ वो अपनी मार्केटिंग पे काम कर रहा है, मैं अपना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक जब हम बैठते हैं तो रिव्यू करते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हैं भाई कहाँ तक काम पहुंचा। तो हमने एक काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी बना ली, एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन, व्हाटएवर यू सी, हमने साथ में काम करने शुरू किया। उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिला टू बी ऑन ट्रैक मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलो अब मैं तुम्हें ठीक 3 चेंजेस बताता हूँ जो तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो, अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हो, जिससे तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी, तुम्हारा डिसिप्लिन आसान हो जाएगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। सो चेंज नंबर 1, जो चीज दिखेगी वही होगी। एक रिसर्चर है वेंडी वुड, उनकी एक स्टडी कहते हैं कि हम अपने दिन के लगभग 43% काम सोच समझ कर नहीं करते, वो अपने आप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं और हमारे आंखों के सामने क्या चीज़ है। मतलब सीधी सी बात, जो चीज़ तुम्हारी नज़र के सामने होती है वही तुम्हारा बिहेवियर चलाती है। तो अब इसे अपनी लाइफ में लगाओ। अगर तुम्हें रोज किताब पढ़नी है तो किताब अलमारी के अंदर मत रखो, उसे अपने बिस्तर के पास रखो, टेबल पे रखो, सामने रख दो। जो किताब रोज दिखेगी वही पढ़ी जाएगी और जो अलमारी में बंद होगी वो बस धूल खाएगी। ऐसे ही अगर तुम्हें जिम जाना हो तो रोज रात को सोने से पहले ही अपना जिम बैग तैयार करके दरवाजे के पास रख दो। सुबह जब तुम उठोगे तो सामने जिम बैग दिखेगा और तुम्हारा दिमाग पहले ही तैयार हो जाएगा। एक लाइन याद रखो कि जो दिखता है वही होता है। नाउ चीज नंबर 2, सिर्फ गोल मत बनाओ, स्पेसिफिक प्लान्स बनाओ। एंड लेट मी टेल यू, ये वही वाला चेंज है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। देखो, एक रिसर्चर हैं पीटर गोलविच, उनकी रिसर्च कहते हैं कि जो लोग अपने गोल के बारे में सिर्फ सोचते नहीं, विश नहीं करते, बल्कि ये भी प्लान करते हैं कि मैं ये वाला गोल या ये वाला काम
कब, कहाँ और कितनी देर करूँगा, उन लोगों में उस पर्टिकुलर काम को करने के या सक्सीड होने के चांसेस 3 गुना तक ज़्यादा होती है। मतलब सिर्फ ये सोचना कि मैं अपनी एजेंसी बिल्ड करूँगा या मैं फिट हो जाऊँगा या मैं किताब पढ़ना शुरू करूँगा काफ़ी नहीं है। ये तुम्हारा ब्रेन इसको एक विश की तरह ट्रीट करता है, बल्कि तुम अपने आप से ये कहो, इन केस तुम्हें बुक पढ़ना है तो तुम कहो कि मैं रोज़ सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले 15 मिनट या आधे घंटे किताब जरूर पढ़ूंगा। या तुम कह सकते हो कि रोज़ सुबह मैं उठने के 1 घंटे बाद या रोज़ सुबह मैं 8 बजे जिम जाऊँगा, या मैं रोज़ सुबह दिन के 10 बजे अपने इस वाले रूम में इस वाले टेबल पे बैठ के अपने इस वाले लैपटॉप पे इस वाले विंडोज़ में जाके ये वाला पर्टिकुलर काम करूँगा। सो कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक प्लान बना सकते हो वो बनाओ, तो तुम्हारा ब्रेन इसको ज़्यादा सीरियसली लेगा और तुम्हारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे डिसिप्लिन रहने के इस वाले टास्क पे, इस वाले प्लान पे। एक बोनस चेंज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अपने गोल को सिर्फ अपने दिमाग में मत रखो, उसे अपने दिमाग से बाहर निकालो। अपने गोल को दीवार पर लिख सकते हो तो वहाँ लिख दो, पोस्टर बना सकते हो पोस्टर बना दो, डायरी में रोज़ लिखो, रोज़ बोल बोल के पढ़ो। मैं क्या करता हूँ कि जब मैं पूजा करता हूँ, जब मैं वर्शिप करता हूँ सुबह रोज़, वैसे मैं करता हूँ श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, वहाँ बैठता हूँ तो मैं एज अकाउंटेबल पर्सन उनको बना के मैं उनसे रोज़ बोलता हूँ कि हाँ मैंने क्या कर लिया है, कहाँ तक कर लिया है, व्हाट इज़ माय गोल, एंड आई प्रॉमिस हिम दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, एवरी टूल्स आई नीडेड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन विद माई ऑल एनर्जी, विद ऑल माई एफर्ट्स। सो मैं इस तरह से बात करता हूँ, इस तरह से वर्शिप करता हूँ। सो ये मेरा तरीका है अपने आप को अपने गोल्स को रिमाइंड करने का। तुम्हारा तरीका क्या है उसको निकाल लो। बहुत सारे लोग पोस्टर्स लगाते हैं, जैसे किसी को घर चाहिए होता है तो घर का फोटो लगा देते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए होता है तो गाड़ी की फोटो लगा देते हैं। वट एवर वर्क्स फॉर यू फिगर आउट कर लो और उसको अपने आंखों के सामने रखो। कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने गोल के बारे में ही भूल जाते हो, क्योंकि तुम अपने गोल के बारे में उतना सोचते नहीं हो, उतना रिवाइज नहीं करते हो। नाउ चेंज नंबर 3, डीप वर्क। डीप वर्क के लिए सही माहौल बनाओ। देखो डीप वर्क क्या होता है, लॉन्ग अनइंटरप्टेड वर्क इज कॉल्ड डीप वर्क। कम से कम 3-4 घंटे जब भी बैठो, आराम से 3-4 घंटे तो लेके बैठो, क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन एक काम को करते करते थोड़ा डीप मोड में चला जाता है तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना से बढ़ जाती है। ये डीप वर्क नाम की बुक में बताया गया है, जाके पढ़ लेना। एंड वो डीप वर्क करने के लिए माहौल, सही माहौल बनाना जरूरी है। वो चीज़ तुम्हें अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी तुम काम करते हो या पढ़ते हो वहाँ तुम्हें बनाना है। सो जो राइटर हैं डीप वर्क के, उनका नाम है कॉल न्यूपोर्ट, और उन्होंने अपनी इसी बुक में एक बहुत ही गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि बिना रुकावट वाला माहौल सिर्फ ज़्यादा काम करने के लिए ही नहीं होता, वो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए होता है। मतलब जब तुम काम के लिए एक अलग जगह फिक्स बना लेते हो, फिक्स कर लेते हो, जहाँ फ़ोन नहीं होता, जहाँ नोटिफिकेशंस बंद होते हैं, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तो तुम्हारा दिमाग एक तरह का सिग्नल बिल्ड कर लेता है कि जब भी तुम वहाँ उस जगह पे पहुँचो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली डीप वर्क की स्टेट में चला जाता है। बेसिकली वो जगह खुद तुम्हारे फोकस का सिग्नल बन जाता है। 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, चेंजेस हैं जिनको तुम जरूर करना। सबसे पहला अपने फ़ोन को दूर करो, नहीं दूर कर सकते उसको एटलीस्ट साइलेंट करके ड्रॉअर में रख दो, या कुछ तो करो कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हें फ़ोन नज़र ना आए। दूसरा इज़ कि ऐसा कोशिश करो कि जब तुम एक काम करने बैठो तो कोशिश करो कि इस काम को थोड़ा लंबा टाइम दो। मतलब बार बार स्विच मत करो टास्क में, कभी ये काम कर लिया फिर वो काम कर लिया, ऐसे मत करो। एक काम लो, उस पर थोड़ा लंबा बैठो, उसको कोशिश करो, अगर छोटा काम है तो फिनिश करके ही उठो ना। चीज़ नंबर 3 इज़ कि डीप वर्क की ब्लॉक्स बनाओ। लाइक अपने कैलेंडर पे सेट कर लो कि लाइक 2 to 5 PM 3 घंटे का मैं डीप वर्क करने वाला हूँ एवरी डे। तो इस तरह के टाइम ब्लॉक्स बनाओ, ये भी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो पूरी बात एक जगह समझते हैं। डिसिप्लिन इसलिए फेल नहीं होता कि तुम कमज़ोर हो, डिसिप्लिन इसलिए फेल होता है क्योंकि तुमने अपना एनवायरनमेंट, अपना माहौल ऑप्टिमाइज नहीं बनाया अपने वर्क के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए। ब्यूमिस्टर ने हमें दिखाया कि विल पावर लिमिटेड होती है, वो खत्म हो जाती है। थेलर ने दिखाया कि माहौल बदलो तो बिहेवियर बिना मेहनत के बदल जाता है। वेंडी वुड ने दिखाया कि जो दिखता है वही होता है। गोलविजर ने दिखाया कि गोल स्पेसिफिक प्लान बनाओ, सिर्फ गोल्स मत बनाओ। और मैंने खुद अपनी लाइफ में ये महसूस किया है कि जिस दिन मेरा माहौल सही हो गया उस दिन मेरा डिसिप्लिन अपने आप सही हो गया, मेरी प्रोडक्टिविटी अपने आप सही हो गई, मुझे लड़ना नहीं पड़ा विल पावर से। तो आज तुम एक चीज़ सोचो जो तुम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, व्हाट जिम जाना चाहते हो, बुक पढ़ना चाहते हो, व्हाट एवर, एंड देन अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा माहौल, क्या तुम्हारा एनवायरनमेंट उस काम के लिए सूटेबल है। लास्ट में एक और बात बताना चाहूँगा एटॉमिक हैबिट से अगेन, कि जो भी काम तुम करना चाहते हो उसके लिए फ्रिक्शन कम से कम कर दो, उसको आसान से आसान बना दो। और जो काम तुम नहीं करना चाहते हो, जैसे नेटफ्लिक्स चलाना या फिर शॉर्ट्स देखना, तो उसको जितना ज़्यादा मुश्किल हो सके उसको उतना मुश्किल बना दो, मे बी डिलीट कर दो ऐप, वॉट एवर। सो फ्रिक्शन कम या ज़्यादा करो जो तुम नहीं करना चाहते उसके लिए, कम करो जिसको तुम करना चाहते हो इसके लिए।